आपके वोट की कीमत क्या है? सिर्फ चुनाव में एक दिन वोट डालना या फिर 5 साल तक आपकी हर समस्या, हर सवाल का जवाब मिलना? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सच की जो शायद आपको चौंका दे। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा को बने अब लगभग 2 साल हो गए हैं। 3 दिसंबर 2023 को जब चुनाव परिणाम घोषित हुए थे तो हर उम्मीदवार ने वादे किए थे, विकास के वादे, बदलाव के वादे, आपकी आवाज बनने के वादे। लेकिन आज 2 साल बाद आंकड़े एक अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। इन 2 सालों में विधानसभा के 7 सत्र हो चुके हैं। पहला सत्र दिसंबर 2023 में शपथ और औपचारिकताओं के लिए था। दूसरा सत्र फरवरी 2024, तीसरा मानसून सत्र जुलाई 2024, चौथा शीतकालीन सत्र दिसंबर 2024, पांचवा सत्र मार्च 2025, छठवां मानसून सत्र जुलाई 2025 और अभी चल रहा है 7वां शीतकालीन सत्र दिसंबर 2025। हर सत्र का मतलब होता है जनता के सवालों को सदन में उठाना, विकास के मुद्दों पर बहस करना, सरकार से जवाब मांगना। लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है? मध्य प्रदेश की विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं। इनमें से 163 पर भाजपा, 66 पर कांग्रेस और 1 पर भारत आदिवासी पार्टी के विधायक हैं। अब ध्यान से सुनिए, आंकड़े ये बता रहे हैं कि 25% विधायक यानी करीब 50 से 60 विधायक लगातार चुप रहे हैं। ये वो विधायक हैं जो सत्रों में अपने क्षेत्र की समस्याओं पर एक भी सवाल नहीं पूछते। सोचिए, जिस व्यक्ति को आपने अपना प्रतिनिधि चुना, जिसे अपनी आवाज बनाया, वो विधानसभा में बैठकर चुप रहे। आपकी सड़कें टूटी हो, बिजली पानी की समस्या हो, अस्पताल में दवाइयां ना हो, स्कूल में शिक्षक ना हो, लेकिन आपका विधायक सदन में एक भी सवाल नहीं पूछता। अब देखिए सत्र दर सत्र क्या हुआ। दूसरा सत्र फरवरी 2024, कुल 69 विधायक चुप रहे, जिसमें से 57 भाजपा के और 12 कांग्रेस के। तीसरा सत्र जुलाई 2024, 39 विधायक निष्क्रिय रहे, जिसमें 30 भाजपा के, 9 कांग्रेस के। चौथा सत्र दिसंबर 2024, 57 विधायकों ने कोई भी सवाल नहीं पूछा, जिसमें से 46 भाजपा के और 11 कांग्रेस के। अब पांचवा सत्र मार्च 2025, 34 विधायक चुप रहे, 28 भाजपा के, 6 कांग्रेस के। छठा जुलाई 2025, 36 निष्क्रिय विधायक, 31 भाजपा के, 5 कांग्रेस के। सातवां सत्र दिसंबर 2025, 55 विधायक फिर से चुप रहे, 48 भाजपा के, 7 कांग्रेस के। अब देखिए, हर सत्र में 34 से लेकर 69 तक विधायक चुप रहे हैं और ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये आपके और मेरे जैसे लाखों लोगों की आवाज का दम घुटना है। अब मैं आपको विंध्य क्षेत्र की एक खास मिसाल देता हूं। विंध्य यानी रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, करीब 29 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ की तस्वीर और भी साफ है। इन 7 सत्रों में विंध्य के 70% विधायकों ने सवाल उठाए, लेकिन 30% यानी करीब 9 विधायक पूरी तरह चुप रहे। यानी इसी क्षेत्र के कुछ विधायक जनता की आवाज बन रहे हैं और कुछ कुर्सी पर बैठकर तनख्वाह ले रहे हैं। यही फर्क है जिम्मेदारी और लापरवाही में। तथ्य साफ है, निष्क्रिय विधायकों में भाजपा की संख्या कांग्रेस से कहीं ज्यादा है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि सत्ताधारी दल के पास 163 विधायक हैं, लेकिन यहाँ सवाल संख्या का नहीं, जिम्मेदारी का है। जब आप सत्ता में हो तो आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही और भी ज्यादा बढ़ जाती है। विपक्ष को तो सवाल पूछने ही होते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों को भी अपना कर्तव्य निभाना होता है कि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए, जनता की समस्याओं के लिए आवाज उठाएं। अब बात करते हैं कि इस चुप्पी का आम जनता पर क्या असर पड़ता है। पहला, आपकी समस्याओं की अनदेखी होती है। जब विधायक सवाल नहीं पूछता तो आपके क्षेत्र की समस्याएं सरकारी फाइलों में दबकर रह जाती हैं। कोई दबाव नहीं होता तो कोई जवाबदेही भी नहीं होती है। दूसरा, विकास कार्यों में देरी। विधानसभा में उठाया गया हर सवाल दबाव बनाता है। जब दबाव नहीं होगा तो आपके क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली, अस्पताल सब कुछ धीमी गति से होगा। तीसरा, आपके वोट की बेकदरी होगी। आपने जिसे वोट दिया है अगर वो आपकी बात ही नहीं रख रहा तो लोकतंत्र का मतलब ही क्या रह जाता है। आपका वोट सिर्फ किसी को कुर्सी दिलाने के लिए नहीं होता है, बल्कि उससे काम कराने के लिए भी होता है। चौथा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। जब सवाल नहीं पूछे जाते तो पारदर्शिता खत्म होती है और जहां पारदर्शिता नहीं होती वहीं पर भ्रष्टाचार पनपता है। पांचवा, युवाओं का भविष्य। आपके बच्चों के स्कूल, कॉलेज, रोजगार, ये सब मुद्दे हैं जो विधानसभा में उठने चाहिए। अगर आपका विधायक चुप है तो आपके बच्चों का भविष्य भी अंधेरे में है। क्या ये सिर्फ मध्य प्रदेश की समस्या है? नहीं, ये पूरे देश की समस्या है। लेकिन मध्य प्रदेश में ये आंकड़े विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट
mpvidansabha.nic.in पर उपलब्ध है। हर नागरिक जाकर देख सकता है कि उसका विधायक सवाल पूछ रहा है या नहीं। यह निष्क्रिय विधायक प्रदेश के अलग अलग जिलों से हैं। शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण, विकसित इलाके हो या पिछड़े, चुप्पी का कोई भूगोल नहीं होता। अब इसमें आपको क्या करना चाहिए? पहला कदम यह है कि जानिए आपके विधायक को। विधानसभा की वेबसाइट में जाइए और देखिए कि आपके विधायक ने पिछले सत्रों में कितने सवाल पूछे हैं, और ये आपका अधिकार है। दूसरा कदम आप ये उठा सकते हैं कि सवाल पूछिए, अपने विधायक से मिलिए, उनसे पूछिए कि वे आपकी समस्याओं को विधानसभा में क्यों नहीं उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जाइए, जन सुनवाई में जाइए, जहां भी मौका मिले सिर्फ सवाल पूछिए। तीसरा कदम ये है कि अगले चुनाव में याद रखिए कि जो विधायक 5 साल आपकी एक भी बात नहीं रख सका, वो अगली बार क्या करेगा, वोट देने से पहले सोचिए। चौथा कदम, जागरूकता फैलाइए, अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों को बताइए, क्योंकि जब लोग जागरूक होंगे तभी बदलाव आएगा। अंतिम बात याद रखिए, जागिए और सवाल कीजिए और बदलाव लाइए। लोकतंत्र में विधायक सिर्फ एक पद नहीं होता है, ये एक जिम्मेदारी होती है, और जब 50 से 60 विधायक अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हों तो ये पूरे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। 2 साल, 7 सत्र और हर सत्र में दर्जनों विधायकों की चुप्पी, ये महज संयोग नहीं है, ये एक व्यवस्थागत समस्या है जिसे हल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। याद रखिए, आपका वोट आपकी ताकत है, लेकिन वोट देने के बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो रही है। आपको अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछने का अधिकार है, उसे जवाब देने की जिम्मेदारी है। तो अगली बार जब आप अपने विधायक को देखें तो उससे सिर्फ एक सवाल पूछिएगा कि आपने हमारे लिए विधानसभा में आखिरी बार कब आवाज उठाई थी।